नवरात्रों के आगमन पर जम्मू में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कैलिफोर्निया में आईआईटी बीएचयू ग्लोबल एलुमनी मीट को किया संबोधित। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने पार्टी मुख्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को किया संबोधित। मध्य कश्मीर के बडगाम में जम्मू कश्मीर बैंक के एटीएम में की गई लूट। अब खबरें विस्तार से। सोमवार 26 सितंबर से शारदीय नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। इसी के चलते जम्मू शहर में मंदिरों को सजाने का कार्य जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। आज नवरात्र के एक दिन पहले सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इसकी तैयारियों में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से श्रद्धालु घरों में, पूजा स्थलों में काफी सफाइयों में जुटे हुए थे। वहीं नवरात्रि के अनुष्ठान की तैयारियों को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। बाजारों में भी पूजा सामग्री खरीदने के लिए भी भीड़ उमड़ी है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है कि मंदिरों में आने वाले श्रद्धालु कोरोना के चलते जारी चेतावनियों का तरीके से पालन करें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कैलिफोर्निया के सेंटा क्लारा में आईआईटी बीएचयू ग्लोबल एलुमनी मीट को संबोधित करते हुए कहा, देश सर्वोत्तम प्रोत्साहन, कनेक्टिविटी, एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क वाले विभिन्न प्रमुख क्षेत्र के अनुकूल निवेश और विकास के माहौल की पेशकश कर रहे हैं। भारत दुनिया की इनोवेटिव राजधानी बनने की राह पर है। इस दौरान उन्होंने उभरती प्रौद्योगिकियों को, युवाओं में आईआईटीएंस की उपलब्धि और सामाजिक परिवर्तन के लिए गतिशील प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के प्रयासों की सराहना की। उपराज्यपाल ने देश की पहली औद्योगिक नीति में महामहिम पंडित मदन मोहन मालवीय के महत्वपूर्ण योगदान को भी याद किया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग के साथ जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पार्टी मुख्यालय त्रिकुटा नगर में जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिवसीय दौरे के संबंध में जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने बताया कि 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को राजौरी और बारामूला जिलों में 2 रैलियों को आयोजन किया जाएगा। 1 तारीख को सुबह 10 बजे वो राजौरी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और 2 तारीख को 10 बजे बारामूला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह जी इस दौरान अलग अलग स्थानों पर जाएंगे भी। उसकी विस्तृत जानकारी अगले 2 दिनों में यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष आपके सामने रखेंगे। ये एक बहुत बड़ा मौका है, बड़ा एक उत्सव की तरह हमारे लिए दिन है कि जिनके हाथों से, जिनके आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से धारा 370 टूटी, 35 से टूटा और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को आजादी मिली और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को आगे बढ़ने का मौका मिला। जिन जंजीरों में यहाँ के लोगों को बांध रखा था, उन जंजीरों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मुक्ति मिली है। और जिन हाथों से सदन में ये प्रस्ताव पेश हुआ था, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी खुद 3 दिन के लिए यहाँ आ रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रमों के मैंने 2 पॉलिटिकल बड़े कार्यक्रमों की आपको जानकारी दी है। ये दोनों कार्यक्रम क्योंकि कभी यहाँ के एक बहुत बड़ा वर्ग रहा जिसको कभी मौका ही नहीं मिला। एसटी परिवार, एससी भाईचारा, उन सबको मौका देने का काम हमारी सरकार ने किया। यहाँ की महिलाएं, उसी तरह
जब भी विकास की बात आई है तो रजौरी पुंछ का क्षेत्र कहीं ना कहीं पीछे रह गया। तो गृह मंत्री जी खुद जाएंगे। उसी तरह हम कश्मीर के 10 जिलों की बात करते हैं तो वहां बारामूला वाला क्षेत्र नेग्लेक्ट कर रहे। इस बार की उनकी जो फेरी है, उनका जो टूर है, उसमें इन 2 क्षेत्रों को हमने पकड़ा है। जिस तरह 370 और 35A को टूटने के बाद हमने उन लोगों को, उन वर्गों को पॉलिटिक्स के मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया जिनको 70 साल तक दबा के रखा। यहाँ की बेटियां, यहाँ के SC भाई, यहाँ के ST भाई, बकरवा, गुज्जर, पहाड़ी, गद्दी ब्राह्मण, एक लंबा ऐसा वर्ग है जिस वर्ग को दबा के रखा गया था। उस वर्ग को भी साथ लेकर जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। सेंट्रल कश्मीर के बडगाम जिले के पांजन चडूरा इलाके में मध्य रात्रि को चोर ने जम्मू कश्मीर बैंक की ATM मशीन चुरा कर ली। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बडगाम जिला के पांजन इलाके में कुछ किलोमीटर दूर पर ही चडूरा कस्बा स्थित है। गत मध्य रात्रि अज्ञात चोर जेके बैंक की ATM और उसके मौजूद नकदी चुरा कर ले गए। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ATM में कितनी नकदी थी। ये तो मालूम नहीं है, रात में हुआ है, कितने बजे हुआ ये तो मुझे मालूम नहीं है। और यहाँ पहुँचे 7 बजे ये ATM खोलने के लिए, लॉक खोलने के लिए, तो उसने वहाँ ATM नहीं पाया। तकरीबन ये गांव से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर एक बाग में ये था। तो कहाँ आइडेंटिफाई होगा? अभी तो आइडेंटिफाई नहीं हुआ। कैश किस तो अभी नहीं देखा है, कैश इसी में है या नहीं है। उसकी तरफ से भरपूर ताउन हुआ। जो ही हमने उनको फ़ोन किया वो तो फ़ौरन साइट पर पहुँचे। कैश हमने कन्फर्म किया, अभी कैश कन्फर्म किया 8,48,000 कैश था। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने जम्मू शहर का व्यापक दौरा किया और शहर में स्वच्छता सेवाओं और सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया। डिवकॉम के साथ डिप्टी कमिश्नर अवनी लवासा भी थी। JMC कमिश्नर राहुल यादव, SSP ट्रैफिक कौशल शर्मा, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर PWD एवं अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे। डिवकॉम ने बहु फोर्ट से अपने दौरे की शुरुआत की और कच्ची छौनी, रघुनाथ बाजार, सतवारी एयरपोर्ट रोड, अम्फला, केनाल रोड और आसपास के अन्य क्षेत्रों का दौरा किया। बहु फोर्ट में डिवकॉम ने नवरात्रि उत्सव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बहु फोर्ट परिसर के सौंदर्यीकरण के तहत चलते विभिन्न कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। कश्मीर संभाग के जिला कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में LOC के पास सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। बताया जा रहा है सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा के पास 2 आतंकियों को ढेर किया। मौके से 2 AK-47 राइफल और अन्य हथियार भी बरामद किए गए। घटना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल मारे गए आतंकियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इससे पहले शनिवार की रात दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने 2 बाहरी मजदूरों पर हमला कर उन्हें घायल किया। फायरिंग में घायल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। भारतीय सेना ने 34वीं बटालियन के COB चौधरीगढ़ के ऑपरेशन सद्भावना के तहत विल शोपिया में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया और नौगाम, चौधरीगढ़, कशदूरा, शामशीपुरा सहित व्हील के विभिन्न आसपास के गांवों के सैकड़ों मरीजों को चिकित्सा सहायता और मुफ्त दवाएं दिलाई। यूनिट RMO कैप्टन जगन्नंदन जैन ने अपने 3 नर्सिंग सहायकों की टीम के साथ कई सैकड़ों रोगियों के साथ परामर्श किया और क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना की इस तरह की पवित्र नौकरी पर हार्दिक धन्यवाद की खुशी व्यक्त की। JK हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स ने आज इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल मालपोरा शेरी बारामूला में एक नशा मुक्त कार्यक्रम आयोजित किया। बच्चे और उनके माता पिता को ड्रग्स और उनके दुरुपयोग कारणों और उपचारों के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सहायक आयोग बारामूला के साथ SSP बारामूला, SHO गंदमुला, प्रिंसिपल अथूरा और फतेहगढ़ के अतिथि उपस्थित थे और उन सभी ने छात्रों को संबोधित किया। मुख्य अतिथि सहायक आयोग बारामूला के साथ ASP बारामूला, SHO गंदमुला, प्रिंसिपल अथूरा फतेहगढ़ ने इस अवसर पर शोभा बढ़ाई और उन सभी ने छात्रों को संबोधित किया। इस अवसर पर राज्य के अध्यक्ष JK HSG ने अधिवक्ता नीलोफर मसूद,
स्टेट सेक्रेटरी सैयद पीरजादा ने छात्रों को संबोधित किया और उन्हें जेके हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के कामकाज और इसके नशा मुक्ति कार्यक्रम के बारे में जागरूक किया। हमने आपको पता है कि ड्रग का कितना मैनेज इस वक्त चल रहा है, ये वबा की तरफ फैल रहा है दिन ब दिन। 6 लाख से ज़्यादा जो नौजवान हैं जिसमें लड़कियां भी मुलवस हो गई हैं, ड्रग का शिकार हो रही हैं। तो जो ये तादाद है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि स्कूलों की सतह पर हम एक अवेयरनेस करें। तो हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स ने कोशिश की है कि वो ज़मीनी सतह पर छोटे छोटे बच्चे जो है वहाँ से ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम स्टार्ट करें। तो ये वही कड़ी हमारी डिस्ट्रिक्ट में चल रही है। आज हमारा ये 6ठा प्रोग्राम है जहाँ पर हम एडिक्शन की बात करते हैं, जहाँ पर हम अवेयर करते हैं बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, टीचर्स तो बहरहाल वो अवेयर है ही इस चीज़ से, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम एनर्जाइज करें लोगों को, चैनलाइज करें इस मुहिम को, ताकि जो ये ड्रग की वबा है ये हमारी शारदीय नवरात्रि के दौरान होने वाली रामलीला मंचन की तैयारियां पूरी हुई। श्री राम नाटक सभा के कलाकारों का डोगरी में प्रस्तुति को लेकर काफी उत्साह नजर आया। पूरे भारतवर्षी और जम्मू कश्मीर वासियों नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माँ भगवती अगे अं ये अरदास करगी, हे माँ सारे संसार का तू ही कल्याण करना है और इस देश के उपर जिहड़ी भी कोई आपदा आती है उसी ख़त्म करना है। 9 दिन अस साढ़े जिन्ने भी कलाकार है 9 दिन का उपवास रखी है। 1 महीने तो ये दिन रात तैयारी चला दी है। तुस भी दिखते हो, तुस भी इस शहर के रोने वाले हो। इंदे मुंडे का बड़ा एक आत्म विश्वास है आपस कि तन मन धन कन्नै जिहड़ा ये कम करा दे, तैयारियां चली दी हैं कि कल तो साढ़े नराते जिहड़े है शुरू हो जाने। मैं तुहाडे माध्यम कन्नै साढ़े कठुआ वासियों की मैं तादाद कन्नै लोग साढ़े इत्थै राम नाटक सभा कठुआ च आन और इस राम नाटक सभा की जिहड़ी कलाकारां की जिहड़ी हौसला बधाई है और उहदे नाल इंदा मनोबल जिहड़ा है वो बधाओ। सेवा करते हैं, बड़े तन मन धन कन्नै लगे दे न। अस इस क्लब कन्नै जुड़े दे पिछले 25 साल दे हैं। अस इ'यै आखने प्रभु श्री राम ही जिहड़ी थोड़ी अपार कृपा है भगते पर और इन्हें कलाकारें पर हमेशा बनाई रखनी है। युवा जिहड़े भड़का दे न अगे पिछे कुछ नशे की तरफ जा रही है जिहड़ी युवा पीढ़ी, मैं उन्हें भी हथ जोड़ी अपील करगा कि आओ साढ़े राम नाटक सभा कठुआ च आओ, तुस भी इत्थै कोई अपना योगदान दिओ, तुस भी अपना कोई काम करो, कलाकार बनो, कुछ बनो, थोड़ा भी नाम रोशन होया, थोड़े माँ प्यो भी नाम रोशन होया। विश्व प्रताप सिंह है, मैं इस क्लब कन्नै कोई 20 सालों तो जुड़े दा है और राम दा रोल करदे हुए मी कोई 16 साल होई। 2006 चो मैं स्टार्ट किया हाँ। पहले मैं छोटा राम बनता हाँ, अभी कोई 4-5 साल, फिर मैं जेह्ड़े साढ़े दूसरे राम बनते हो चलिए उनके बाद इस रोल मैं करना स्टार्ट किया। और मैं तुहानूं ये सनाना चाहना कि असी इस बार डोगरी च ज़्यादा तो ज़्यादा रोल करा ने। पहले असी पहले दिन दे 1-2 सीन ही करते थे, इस बारी होर भी अस बधाए। शबरिया रोल भी इस बारी डोगरी च है, फिर उसके बाद श्रवण कुमार का जो रोल होंदा वो भी डोगरी च। असी होर भी बड़े सारे रोल ऐड किए इस बारी डोगरी च। तो मैं लोगों जो बोलना कि ज़्यादा को ज़्यादा तुसी राम नाटक सभा च आओ, दिखो तुसी लोग आगे इत्थै दिखने ताई सानू भी खुशी होंदी है। केलर में इंडोर स्टेडियम को मंजूरी दे दी गई और केलर में इंडोर स्टेडियम का काम 2021 के बीच शुरू किया गया था और बाद में नवंबर 2021 में बंद कर दिया गया था और तब से उस पर काम फिर से शुरू नहीं किया गया था और कोई भी सरकारी विभाग कभी नहीं पहुंचा। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने इंडोर स्टेडियम में काम फिर से शुरू करने के लिए जिला प्रशासन शोपियां से कई बार संपर्क किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि काम फिर से पूरा शुरू किया जाएगा, लेकिन 1 साल बीत चुका है और जमीन पर कुछ भी नहीं किया गया है। उन्होंने वहां पर दोबारा से काम शुरू करने जाने की मांग की। गवर्नर इंतजामिया मिशन यूथ के ज़रिए जो है यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के ज़रिए से, एजुकेशन के ज़रिए से, कि जम्मू कश्मीर का यूथ जो है ये भी एम्पावर हो जाए अपनी कंट्री की तरह, बाकी इंडिया के जिस तरह लोग हैं उनकी तरह ये भी एम्पावर हो जाएं। लेकिन हमारे इंडोर स्टेडियम का पिछले साल काम लगाया गया नवंबर में, लेकिन इस साल तक अभी इसकी जो है कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो रुकी हुई है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बार इसकी जो है दरख्वास्तें डाली, हमने रब्ता किया एक्जन साहब से कि इसका काम जो है जल्द अज जल्द लगाया जाए। हमने जब ठेकेदार से इसके बारे में बात की, जो यहाँ का कंट्रैक्टर है जिसने इसका काम लिया था, उन्होंने कहा कि फंड शायद हमारे पास नहीं है। और हमने जेई साहब से भी बात की, उन्होंने भी कहा कि फंड्स की दस्तयाबी नहीं है। हम गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि हमारे इंडोर स्टेडियम की जल्द अज जल्द कंस्ट्रक्शन जो है शुरू की जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।